अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और आज हम लोग का ईद स्पेशल पेश किया जा रहा है। हालात मुश्किल हैं और कारोबार नहीं है, तबाही फैली हुई है, कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की मुशक्क़त के बाद ईद की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें इनाम दिया है। तो ईद मनाना एक मखसूस हद में रहकर भी ज़रूरी है। और ईद के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा त्यौहार है जो बच्चों का होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं इस त्यौहार में, नित नए लिबास ख़रीदते हैं, बच्चियां जो हैं वो मेहंदी लगवाती हैं आम तौर पर। लेकिन कोरोना के आने के बाद इस मर्तबा की ईद कैसी है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और मैंने आज कुछ ख़ास बच्चों को बुला रखा है आज के प्रोग्राम में। ये एक स्कूल है जहां मैं मौजूद हूं, इसका नाम है इल्म पावर लर्निंग सेंटर, जो कि बच्चों को, स्ट्रीट चिल्ड्रन को, जो कि किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते, उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं, स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते हैं, तो ये इदारा इन बच्चों को यहाँ पर मुफ्त तालीम भी देता है, इनको यूनिफॉर्म भी मुहैया करता है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी सहूलियात दी जाती हैं। तो आज हम इन बच्चों से भी बात करेंगे, मुंतज़मीन से भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो मुझे आगाज़ में कहना चाहिए था, मैं आप कहूँगा कि सब देखने वालों को ईद मुबारक। तो आगाज़ करेंगे प्रोग्राम को, और मैं चाहूँगा कि कोई प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आकर अगर तिलावत कुरान पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करे। कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए। जी, आपका नाम क्या है? अरहम मदरीस। अरहम, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th क्लास। 5th क्लास में पढ़ते हैं, माशाल्लाह आप तो 10वीं के स्टूडेंट लगते हैं। कद काठ माशाल्लाह काफ़ी आपका अच्छा है। अच्छा, ये बताएं मुझे, ईद कैसे मना रहे हैं आज का दिन? यहाँ जो हमें वक्त दे रहे हैं आप, उसके अलावा आपके क्या प्लान्स हैं, क्या करना है आपने ईद पे? तो ईद में बस कुछ नहीं, अब कोरोना आया तो घर में बैठ सकते और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है। एहतियात ठीक है, आप तिलावत कलाम का आगाज़ कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन-नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अरहम आपका। और कौन सा बच्चा या बच्ची यहाँ नात पेश करेंगी? कोई नात पढ़ेगा यहाँ पर? आप हैं? आ जाएं जनाब, आप यहाँ आ जाइएगा। आपका नाम क्या है? माइक उठाइएगा। क्या नाम है आपका? राहत। जी, राहत। अच्छा, आप नात पेश करेंगे, बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। क्यों किसी के दर में जाएं, आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गदाए मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम क्यों मेरे पास आए, आपके होते हुए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी आपकी। आप तशरीफ़ रखिए। छोटे मासूम खूबसूरत बच्चों के साथ मैं मौजूद हूँ। ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अगरचे इस खुशी में थोड़ी बहुत गम की आमेज़िश भी आ चुकी है, लेकिन ये बच्चे हैं, ये क्या जाने इस चीज़ को, तो हमें इनकी खुशी में खुश होना चाहिए।
और उसके साथ साथ जो एक अच्छी बात मैं यहाँ देख रहा हूँ, तमाम बच्चों ने मास्क पहन रखे हैं। छोटी बच्चियों ने इतने खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं और मास्क से अपना चेहरा भी ढांपा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है कि ज़िम्मेदारी का एहसास इनकी जानिब से किया जा रहा है। इनके माँ बाप को भी इस चीज़ का एहसास है और बच्चे भी ये समझते हैं। और इनसे पूछेंगे भी हम कि आखिर इन्होंने जो मास्क पहना है, क्या इन्हें मालूम है कि किस वजह से इन्होंने अपने चेहरे को ढांप रखा है, एहतियात क्यों की जा रही है। इस इदारे के बारे में बताऊँ मैं कि वैसे तो ये हुकूमतों का काम होता है कि तमाम जो शहरी हैं उनको सेहत की सहूलियात दें, उसके साथ साथ बच्चों को मुफ्त जो तालीम है वो भी मुहैया करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे मुखैर हजरात, नेक दिल हजरात की कमी नहीं है जो इस काम का बीड़ा उठाए हुए हैं और बच्चों को तालीम देने के लिए अपनी हद तक, अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। यहाँ इस स्कूल में तकरीबन 100 बच्चे हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। प्राइमरी तक इनको यहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। मुंतज़मीन से भी हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर चौधरी शावेज़ यूसुफ साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं और अपनी कैपेसिटी में बहुत काम करते रहते हैं, बल्कि मसाइल को उजागर करने में भी इनका बड़ा किरदार है। इनको भी आज हमने दावत दी है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये बताइए मुझे, ये स्कूल आपने देखा है, इसकी छोटी सी एक इमारत ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से इसको इन्होंने सजा रखा है, बच्चे आप देखें बड़े मुहज़्ज़ब, बड़े तहज़ीब याफ्ता लग रहे हैं और किसी किस्म की हुल्लड़बाजी भी देखने में नहीं आ रही है। इस स्कूल के बारे में आपकी क्या राय है? स्कूल की बारे में मेरी यही राय है कि जितनी भी कैपेसिटी में रहते हुए भी इन लोगों ने उसको कोशिश करके एक में जान डाली है और बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन पैदा की है। तो ये तो वही बात आपने आप ही के सवाल को आगे लेके चलूँगा। ये काम जो होता है हुकूमत वक्त का होता है या ऐसे लोगों का होता है जिन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चलें और बेहतर करें। अदरवाइज़ तो फिर आप यकीन करें वो तो बहुत मुश्किल है। ऐसा 1.5 मिलियन जो बच्चा है इस समय स्ट्रीट किड्स है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाता है, या बैगिंग में, या वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम इस तरह की चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे हम वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन आज की जो खासियत है वो ये बच्चे हैं। मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इनको दिया जाए और प्यारे प्यारे बच्चों से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फातिमा गुल। आपने बड़े ज़बरदस्त कपड़े पहन रखे हैं ईद के, ये आपने खुद पसंद किए थे या मम्मा ने? खुद पसंद किए। जी, खुद पसंद किए। पसंद किए थे। ब्लू कलर बहुत पसंद है आपको? जी। अच्छा, ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में। माशाल्लाह। तो ये बताएं कि मुझे यहाँ पर जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं आपको? टीचर्स डांटते तो नहीं है? नहीं। पक्की बात है? बता दें, मुझे कान में बता दें। अच्छा, मुझे बताएं ईद का दिन आप कैसे मनाती हैं? आपने खूब खाने बनवाए हैं? मम्मा से कहा है कि मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, या फिर कुछ भी नहीं करना, बस तैयार होकर बैठे रहना सारा दिन? ईद कैसे मनानी? अच्छा, ये बताएं आपने जो मास्क पहना हुआ है ये क्यों पहना है? कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक बीमारी है जिससे हमने बचना है। अपने हाथों को धोना है, बार बार साफ रखना है, चेहरे को ढांप के रखना है, यानी इस तरह मास्क जैसे आपने पहना हुआ है। ठीक है ना? अब आपको पता चल गया कोरोना क्या है, याद रहेगा? ठीक है, थैंक यू। आपका क्या नाम है भाई स्मार्ट बॉय? अहमद। अहमद, आपका चश्मा बहुत ज़बरदस्त है यार। ये कपड़े आपने मतलब आपने खुद पसंद किए हैं या आपके माँ बाप ने पसंद करके दिए आपको? पसंद। खुद पसंद किए। आज क्या दिन है? ईद। ईद है। ईद क्या होती है? ईद खुशी का त्यौहार होता है। खुशी का त्यौहार होता है। ये किस महीने के बाद आता है? रमज़ान मुबारक। रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़े रखते हैं। आपने रोज़े रखे? कितने रोज़े रखे? सच्ची सच्ची बताना। सारी जान। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप तो इतने कमज़ोर से हो, रोज़े रख लिए आपने? भूख नहीं लगती थी आपको? नहीं लगती थी? हिम्मत है, हैं? वेरी गुड। बच्चा जो है वो रोज़े रखे और इस बात पर इसे हम इनाम देंगे क्योंकि 30 रोज़े रखे हैं। इतने से बच्चे ने, ज़रा खड़े हों आप, दिखाएं ज़रा 1 मिनट। ये इतना छोटा सा बच्चा है और माशाल्लाह 30 के 30 रोज़े रखे हैं। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर पैगाम है जो भूख को या किसी और वजह को बहाना बनाते हुए रोज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। अगर इतना सा बच्चा पूरे रोज़े रख सकता है तो सभी रख सकते हैं। ये आपके लिए जनाब इनाम, और आपके लिए भी। भला क्यों? क्योंकि आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। खड़ी हो ज़रा आप, आपका लिबास बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, तो इसी वजह से ही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है जी जनाब। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मानूर। मानूर। आप
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में पढ़ती हैं। फिर तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान किसने बनाया? कायद-ए-आज़म ने बनाया। वो कौन थे? नहीं पता? चलो, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लीडर भी हैं, बानी भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान बनाया। और जो आपको ईदी देते हैं ना आपके पापा, उस नोट के ऊपर उनकी तस्वीर भी होती है। कितने पैसे मिलते हैं ईदी में आपको? 100 रुपया मिलता है। मुझे कभी नहीं 100 रुपया मिला ईदी पे वैसे। अच्छा, जो 100 रुपये पे तस्वीर है ना जिनकी, जिन्होंने टोपी पहनी हुई है, वो कायद-ए-आज़म है। पता है इस बात का आपको? पता है? पैसों की वजह से सही, लेकिन कायद-ए-आज़म का पता है। बड़ी अच्छी बात है। और हमारे बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनको भी पता है कि कायद-ए-आज़म कौन है। इसी नोटों की बदौलत, इन्हीं की बरकत से। तो ये आपके लिए मानूर। आप ज़रा खड़ी हूँ आप। आपका नाम क्या है? इशाल। जी? इशाल। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2 में पढ़ती हैं। माशाल्लाह, आपका ड्रेस बहुत ज़बरदस्त है। आप प्रिंसेस लग रही हैं। पता है, आप प्रिंसेस लग रही हैं। थैंक यू। आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कौन सा है? मेरा नाम ना लीजिएगा। डोरेमोन। अच्छा, डोरेमोन मुझे भी बहुत पसंद है। ब्लू कलर का होता है ना? जी बताएं, उसके अलावा आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। डोरेमोन तो नहीं बनना? क्या बनना है फिर? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं आप? लोगों को ठीक करेंगी आप? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लोगों को ठीक करना भी चाहिए। तो ये बताएं मुझे, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। इतना पढ़ेंगी आप? मेहनत करेंगी? यस। ये सामने जो बैठे हुए हैं ये भी डॉक्टर हैं, पता है आपको? इन जैसा डॉक्टर बनना है आप? गुड है, ठीक है। आप से हम एक पोएम सुनेंगे और उसके बाद आपको आपका गिफ्ट दिया जाएगा। उसके बगैर मैंने ये गिफ्ट नहीं देना। तो पोएम सुनानी पड़ेगी आपको। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, like the diamond in the sky. ठीक है, इतने भी बहुत है। तालियां बजा देते हैं इनके लिए। ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, कुछ मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। ये एक बड़ी सी बच्ची यहाँ पे, ज़रा आप खड़ी होंगी बेटा। आपका नाम? स्कीना। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 में पढ़ती हैं। तो ये कैसा स्कूल है? ये बहुत अच्छा है। अच्छा स्कूल है। टीचर्स जो हैं वो डांटते तो नहीं हैं, मारते तो नहीं हैं? नहीं। आप यहाँ स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? कितने अरसे से? 2-1.5 साल। तो आज आपने ईद के लिए ख़ास तौर पर तैयारी की है, या आप आमतौर पर भी इतनी तैयार रहती हो? मेकअप भी इसी तरह आप करती हो, या ईद के लिए किया है? ईद के लिए किया है। रोज़े सारे रखे हैं? जी। पक्की बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो आपसे मैं ये पूछता हूँ, आपने जो मास्क पहना हुआ है इसकी क्या वजह है? कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक बीमारी है। क्या करती है ये? जो इंसान के अंदर जाती है ना, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उससे कैसे बच सकते हैं हम? मास्क लगा कर, हैंड सैनिटाइज़र, और घर में रहकर। आप अपने घर में हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करती हैं? जी। आपके पेरेंट्स भी करते हैं? जी। अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, कोई पहेली आती है आपको? नहीं आती? आपने पहेली में इतना सोचा क्यों है? चलो ये बता दो। चलो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो हाथ धोने हैं कोरोना की वजह से, वो कितनी देर तक धोने चाहिए? 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं? क्या वजह? 20 सेकंड क्यों धोने हैं? वो अच्छे से जब हम मलते हैं साबुन वगैरह, तो उसके जो जर्म्स जो होते हैं वो सारे हट जाते हैं, हैंड साफ हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है इस बात का। तो मैं आपको भी एक ज़रूर गिफ्ट दूंगा। ये लीजिए आप। जी जनाब, बेटा आप खड़ी हों। आपका पर्स बड़ा ज़बरदस्त है। मैचिंग की हुई है आपने अपने ड्रेस के साथ इस पर्स की? यस। माशाल्लाह। तो शॉपिंग खुद की जाकर? जी। शॉप्स तो सारी बंद थी। ईद के लिए नहीं थी। अच्छा, ईद के लिए खुली थी। तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पापा की डेथ हो गई है और मेरी मम्मा घरों में काम करती है। तो कितना अर्सा पहले डेथ हुई है उनकी? 9 साल हो गए। जी। आप यहाँ कब से पढ़ रही हो? 3 महीने। क्या बनना है बड़ा होके आपने? नहीं। इससे ज़्यादा बड़ा क्यों होना है? काफ़ी नहीं इतना? काफ़ी है। क्या बनना चाहती हो? टीचर क्यों बनना चाहती हो आप? टीचर बनने का शौक है। बच्चों को डांटने का शौक है, मारने का शौक है, इसलिए? फिर क्यों? पढ़ाने का शौक है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ अगर बच्चों से पूछा जाए तो मुख्तलिफ जवाब दिए जाते हैं कि कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो ये पेशा अपनाना चाहें, उस्ताद बनना चाहें। ये बच्ची अगर टीचर बनना चाहती है तो ये नबियों का पेशा है। हमारे जो अंबिया आए उन्होंने तालीम दी, तालीम को आम किया। हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा ये कहा कि इल्म हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये बच्ची अगर उस्तानी बनना चाहती है तो इस बात पर तालियां होनी चाहिए कि ये ऐसे पेशे का इंतखाब कर रही है। और इसी बात पर मैं इस बच्ची को ये गिफ्ट भी दूंगा।
थैंक यू, आप बैठें। नाज़रीन, अब यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन बच्चों से गुफ्तगू हमने करनी है। बच्चों के वालिदैन से, जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी माएँ यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं और ईद के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम है। देखते रहिए समा टीवी। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। आज ईद का दिन है, सब देखने वालों को एक मरतबा फिर ईद की मुबारकबाद। और मैं आज छोटे बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ मौजूद हूँ, जो कि दिखा रहे हैं अपने लिबास से कि किस कदर खुश हैं ये ईद मनाने के लिए। और वाकई ईद का त्यौहार होता भी बच्चों के लिए ही है। कोरोना की वबा अपनी जगह पर, लेकिन अगर इस दौरान छोटी मोटी खुशियाँ मना ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और हमारे साथ मिकी माउस भी हैं, जो कि बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ट्रस्टी मौजूद हैं, पहचान के सरबराह हैं, रूह रवां हैं इस प्रोजेक्ट के, इस स्कूल के और दीगर और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के। डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। आपको पहले तो ईद मुबारक हो। दूसरा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, इसका ख्याल कैसे और ये कैसे जो है वो हम इस शक्ल में देख रहे हैं, अमली शक्ल में? सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बहुत पहले की बात है, कोई आज से 10-11 साल पहले स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए हमने एक शेल्टर शुरू किया था। वो शेल्टर को तकरीबन 8 साल चलता रहा। उस दौरान हम सिर्फ जो कि बच्चे घरों को नहीं जा सकते थे उनके लिए वो शेल्टर था, लेकिन साथ ही हमने देखा कि बहुत सारे और ऐसे बच्चे हैं जो कि वहाँ मौजूद हैं, सारा दिन सड़कों पे रहते हैं, सारा दिन घर में नहीं जाते, रात को उनके घर हैं मौजूद, वो चले जाते हैं। तो उनके लिए बाबू साबू के करीब हमने एक छोटा सा सेंटर शुरू किया था। उसको देखते देखते हमारी जो तजर्बा था, उसने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको तालीम की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, और वो उनके माँ बाप अपनी कोशिश के बावजूद उनको वो चीज़ें नहीं दे सकते। तो पहचान ने फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ मिलके यहाँ पे बाबू साबू के बाद वॉल्टन में हमने ये सेंटर शुरू किया है, जो कि एक इंतहाई कामयाबी से गुज़िश्ता 4 साल से हम यहाँ चला रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह अब 5वीं जमात तक पहुँच चुके हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पर, तादाद क्या है इनकी? यहाँ तकरीबन हमारे पास 90 के करीब बच्चे हैं। और आप हैरान होंगे कि जब हमने ये शुरू किया था तो हमारा ख्याल था हम सिर्फ यहाँ पे एक ट्यूशन सेंटर शुरू करेंगे कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं शायद उनको पढ़ाई का मुश्किल होगी, क्योंकि हम ख्याल भी नहीं कर रहे थे कि पैकेजेस मॉल के 1 किलोमीटर के फासले पे हमें 2 महीने के अंदर अंदर इतने ज़्यादा बच्चे मिल जाएंगे जो स्कूल नहीं जा रहे। इनमें कुछ बच्चे जो हैं वो कामकाज भी करते हैं, कुछ बच्चे जो काम नहीं करते लेकिन उसके बावजूद स्कूल नहीं जाते। माँ बाप से पूछा जाए तो वो ये कहते हैं कि जी सरकारी स्कूल हम इसलिए नहीं भेजते कि ना वहाँ पढ़ाई होती है बल्कि वहाँ मारपीट होती है, प्राइवेट स्कूल हम अफोर्ड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये स्कूल खुला है और यहाँ पे हम इन बच्चों को ना सिर्फ तालीम बल्कि एक वक्त की खुराक भी मुहैया करते हैं। तो इल्म ही बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन उसके साथ साथ आप दीगर भी इनको फराहम कर रहे हैं सहूलियात। उसके 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि बच्चों को सेहतमंद ग़िज़ा मिल जाती है, दूसरा माँ बाप के जहन में आ जाता है, क्योंकि ये वो माँ बाप याद रखें जो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, शायद वो तालीम की उतनी ज़्यादा हैसियत वक़्त समझते नहीं हैं। तो एक इंसेंटिव उन्हें मिल जाता है कि चलो इस बहाने मेरा बच्चा जाके कुछ खा लेगा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हालात हैं कि माँ बाप हमारे जैसे ना तरले ले रहे हैं कि मज़ीद बच्चों को दाखिल करें, हमारे पास यहाँ पे मज़ीद जगह नहीं है। सर, ये जगह कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का बताया कि उनके साथ कोलैबोरेशन में ये काम हो रहा है, मुखिर हज़रात आपकी मदद करते हैं, लेकिन इसका दायरा, क्योंकि बड़ा नेकी का काम है और उस पर जितनी भी आपकी सताइश की जाए वो कम है, लेकिन इसका दायरा वसी कैसे किया जा सकता है? क्योंकि बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो पढ़ना चाहते भी हैं लेकिन बावजूद नहीं पढ़ सकते। पहला काम तो हमने ये किया ना कि हमने अपने तमाम चीज़ डॉक्यूमेंट की है। इन बच्चों के इवन घरों के हमने हाउस होल्ड सर्वेस किए हैं। इन बच्चों के सारी तालीम एक एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि अगर कोई भी इदारा ये काम कहीं और दोबारा शुरू करने लगे तो हमारे पास वो तमाम पैकेज मौजूद है जो हम उसे दे दें कि भाई ये काम शुरू करो, हमारा नाम टाँको या ना टाँको इससे कोई गरज नहीं है, आप अपना काम करो। हम लोग क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे दोस्तों के दोस्त उनकी चैरिटी रमज़ान की ज़कात और डोनेशंस के ज़रिए ये चलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर यहाँ पे हमें असातिज़ा की तनख्वाह और यहाँ की जो रेंट है वो फराहम करती है। सो हमारा उनके साथ यही मुआहदा है कि इसको चलाएंगे हम। अगर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो अब हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं आजकल कि हमें ज़रा सी बड़ी जगह मिल जाए, लेकिन वैसे ही वैसे हमारा ख़र्चा भी बढ़ता चला जाता है। तो सब खर्चा बढ़ रहा है, उसके अलावा प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया तब से और अब
क्या क्या मुश्किलात हैं जो इस रास्ते में आपको फेस करनी पड़ रही हैं? अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मुश्किलात कोई ऐसी बड़ी नहीं थी कि जिसको हम कहें कि जिसकी वजह से काम रुका। मैं कहूँगा 27 ज़्यादा थी, मेहनत ज़्यादा थी, लोगों की एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा थी, और जो कोई भी छोटे छोटे मसले आए उसमें हल करने वाले बहुत ज़्यादा आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक जो सबसे बड़ा मसला वो यही आ रहा है कि हम ये प्रोजेक्ट जो है ये रेप्लिकेट हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे पास वो माली ज़राए नहीं है जो इसको बढ़ा सके। बिल्कुल सही है। डॉक्टर शाहवेज़, आपको भी मैं शामिल गुफ्तगू करूँगा। हम जब सड़क पर सफ़र करते हैं, जाते हैं, हम देखते हैं सिग्नल्स पर तकरीबन 25 से 30 लोग जो है वो मांगने के लिए खड़े होते हैं, भिखारी होते हैं। उनमें अक्सरियत बच्चों की होती है। वो बच्चे अपनी माँ बाप जिनको तवज्जो देनी चाहिए, उनको एक अच्छी ज़िंदगी फराहम करनी चाहिए, इसकी बजाय वो उनको भीख मांगने पे लगा देते हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उन बच्चों को, क्योंकि हटाया जाता है लेकिन वो दोबारा अगले दिन वहाँ पहुँचे होते हैं, दोबारा से अपना मिशन वो है शुरू कर रहे होते हैं, इसका खात्मा आपके ख्याल में कैसे हो सकता है? इसमें ये है जी कि वन ऑफ द रीज़न ये है कि एक तो स्ट्रीट किड्स जब बाहर निकलते हैं उसमें या तो वो किसी ऐसे गैंग के हाथे चढ़ जाते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके मुल्क में। उसका ये होता है कि वो इनको उस काम पे लगा देते हैं। वो बैगिंग के अलावा करते करते वो फिर किसी ड्रग्स या मुख्तलिफ चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ना वो घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। और वो इसको प्रॉपरली एक इसका आप ये हमारे हुकूमत वक्त का सबसे पहले ये काम है कि वो इस चीज़ को देखा जाए। हुकूमत वक्त का काम है कि ये इस चीज़ पर प्रॉपर मुहिम चलाए या प्रॉपर एक ऐसा इस पर एक्शन करे कि जिस तरीके से वो आप पैगाम रसाई हो सके और एजुकेट करे पेरेंट्स को भी। अच्छा डॉक्टर शाहवेज़ साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो उसकी एक अलग पहचान है पाकिस्तानियों की कि ये खैरात बहुत करते हैं, इमदाद बहुत करते हैं, और मेरा ख्याल है जो बड़ी तादाद है वो ये फरीज़ा अंजाम देती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो फोकस होता है ज़्यादातर लोगों का वो दीगर शोबों में होता है। तालीम के शोबे में बहुत कम लोग जो है वो हाथ डालते हैं, मुखय्यर हज़रात भी इस तरफ नहीं आते हैं। आप चूँकि खुद भी समाजी कारकुन हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? मैं अपनी फील्ड से हट के इस पे बहुत फोकस करता हूँ कि मेन चीज़ को हाईलाइट करूँ। अक्सर मुझे भी चीज़ों को बहुत फेस प्रॉब्लम करना पड़ता है कि लोग कहते हैं नहीं ये तो सिर्फ इसलिए कर रहा है। कोई बंदा अगर यहाँ मसला पता है क्या है, यहाँ नीयत पे शक किया जाता है। क्या? हाँ जी, नीयत पे शक किया जाता है। माशाल्लाह सबसे अगर आप देखा जाए तो ये अगर मुस्लिम कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा चैरिटेबल कंट्री है हमारा। लेकिन अगर आप उसको देखा जाए, वो आपकी बात को आगे लेके चलूँगा, एजुकेशन पे नहीं तवज्जो दी जाती। इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जिस चीज़ से आपका मुल्क है सरमाया, ये बच्चे आपका सरमाया है। बेशक अगर आप इनको हम तवज्जो नहीं देंगे, बात वही आ गई कि ये एक प्रॉपर मुहिम चलनी चाहिए। ये तो कितनी हुकूमतें आई हैं, कितनी गई हैं, ये चीज़ें आज तक किसी ने प्रॉपर फोकस नहीं की। इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके अगर फोकस किया जाएगा तभी ये चीज़ें आगे लेके चल सकेंगे। बड़ी आपने अच्छी बात की है कि असल में हुकूमतों का ये करने का काम है। जो लोग इस काम में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, डॉक्टर नईम साहब जैसे, डॉक्टर शाहवेज़ जैसे, उनको अगर एक सपोर्ट होगी हुकूमत की तरफ से तो ये काम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ 90 हैं, ये यहाँ 9000 भी हो सकते हैं, 900 भी हो सकते हैं। ये अगर हुकूमत का हाथ हो पीछे और हुकूमत ताउन करे तो ये तादाद बढ़ सकती है। बच्चों से कुछ बात कर ले। बच्चे मेरा लगता है बोर हो रहे हैं। आप लोग बोर हो रहे हैं ना? आप खड़ी हो ना ज़रा आप। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2 में पढ़ती हैं। क्या बनना चाहती हैं बड़ी हो के आप? डॉक्टर। क्यों? लोगों की चीर फाड़ करनी है, ऑपरेशन करना है उनके, इसलिए? फिर क्यों? उनको चेक करना है। चेकअप करना है उनका। वेरी गुड। आपके और बहन भाई हैं? कितने बहन भाई हैं आपके? 2 बहनें 2 भाई। खूब लड़ाई होती है उनके साथ, झगड़े होते हैं? होते हैं ना? क्यों होते हैं? जब गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है। इसको गुस्सा आता है? गुस्सा क्यों आता है आपको? इतनी छोटी सी हो, इतनी मासूम सी हो, गुस्सा क्यों आता है आपको? जब वो मारते हैं। वो मारते हैं आपको? आप डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हो कि आप उनका इलाज करोगी, ऐसा ही है ना? ये ड्रेस कहाँ से लिया आपने? ये मम्मा ने सिया। मम्मा ने खुद सिया? तो आपको सिलाई आती है करनी? नहीं आती। कोई बात नहीं, आप सिलाई सीखें, इस वादे पे मैं आपको गिफ्ट दूंगा। और मैं नाज़रीन, हम जो है वो बच्चों से वक्तन फ़वक्तन बातचीत तो कर ही रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इस तरह उनका हौसला बढ़ता है, बुलंद होता है। ये आप एक आप ले लीजिए। आप मुझे ये बताएं, यहाँ कोई बच्चा जो एंकर बनना चाहता हो, न्यूज़ एंकर बनना चाहता हो या प्रोग्राम करना चाहता हो टीवी पर, है कोई? कोई भी नहीं है। हम इतना बुरा काम करते हैं क्या?
हाँ बनना चाहते हैं यार, शुक्र है कोई तो है। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मद रीस। मोहम्मद रीस। ये ड्राइंग आपने बनाई हुई है, ऐसा ही है? जी। अब मुझे ये बताओ क्या बनना चाहती हो आप? एक्टर। एक्टर बनना चाहती हो? जी। अच्छा, एक्टिंग करना चाहती हो आप टीवी ड्रामाज में? जी। क्यों, ऐसा क्यों शौक है आपको? वैसे बचपन से शौक है। बचपन से? अभी आपका बचपन ही चल रहा है। अब आप कौन सा बूढ़ी माई बन गई हैं? कौन सी क्लास में आप? 5 में हैं आप। अच्छा चलें, आप ये बताएं मुझे कि अगर आप एक्टर बनना चाहती हैं, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ठीक है आप बेटा एक्टर बन जाओ बेशक, जी। कोई पाबंदी नहीं है उनकी तरफ से? नहीं। चलो मुझे कोई डायलॉग सुना दें फिर हम फैसला करेंगे कि आप एक्टर बन सकती है अच्छी या नहीं। कोई डायलॉग नहीं आता? इतनी देर में तो एपिसोड ओवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, इस बच्ची ने एक्टिंग की है, खामोश रहने की है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है, ये लीजिए आप। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं बच्चे कि कोरोना जो इस वक्त चल रही है बीमारी है, मुझे पता चला है कि कोई बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने सॉन्ग तैयार किया हुआ है कोरोना के हवाले से। हैं जी, कौन कौन है? खड़े हो जाएं। आप हैं? अच्छा, और आप भी हैं? माशाल्लाह, आप दोनों हैं जिन्होंने सॉन्ग गाना है। आप आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, वो सामने माइक है बेटा, वो पकड़ें जी। आप दोनों सॉन्ग सुनाइए। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर दिलों को जोड़े रखना, पर दिलों को जोड़े रखना है। डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोगों ने बड़ा अच्छा सॉन्ग जो है वो पेश किया है कोरोना के लिए। और मुझे लगता है कि आपको मैंने पहले गिफ्ट दे दिया हुआ है, ऐसा ही है। माइक रखिए आप, और आपकी जो ये साथी हैं, आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, आप एक्टर बन सकती हैं वैसे, जितनी आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है। ये लीजिए, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और जो पैगाम इन बच्चों ने दिया है कि डरना नहीं लड़ना है, उसके साथ साथ एहतियात भी करनी है। कोरोना अभी फ़िलहाल काबिल इलाज तो नहीं है, लेकिन इससे बचा जा सकता है, क्योंकि जो इसमें मरीज़ हैं 98% ये चांसेस होते हैं कि वो सेहतयाब हो जाएंगे खुद ब खुद। तो एहतियात करने से ही हम इससे बच सकते हैं। और पाकिस्तान, वैसे भी हमारे मज़हब में भी सफाई के लिए ख़ास तौर पर ज़ोर दिया गया है। सफाई निस्फ़ ईमान, बिला वजह नहीं कहा गया। और अब इस बीमारी के बाद तो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उसकी अहमियत और भी बढ़ गई है हमारे लिए। तो जितना हम साफ़ रहेंगे, अपने हाथों को साफ़ रखेंगे, जितना इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखेंगे, एक दूसरे से मुनासिब फासला रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल और ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना हम जल्दी इस वबा से निजात पाएंगे। और ये छोटे बच्चे भी इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। मेरे लिए बड़ी हैरत की बात भी है और खुशी की बात भी है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, और अपने लिए आप लोग ज़रूर क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना क्या है और उससे बचना कैसे है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, इल्म एक दौलत है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, इस बात का हमें पता है, हम किताबों में पढ़ते भी आए हैं। लेकिन आजकल के माहौल में जहाँ गुज़र बसर मुश्किल हो जाती है, तो वालिदैन के लिए भी खासा दुश्वार हो जाता है अपने बच्चों को मुनासिब तालीम दिलवाना। और ख़ास तौर पर जो प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसेस हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंड्स और मुख्तलिफ़ तरह के चार्जेस जो हैं वो मुश्किल बना देते हैं, बल्कि नामुमकिन बना देते हैं किसी भी शख्स के लिए अपने बच्चों को उस तालीम का हासिल करवाना और स्कूल में एडमिट करवाना। इस मौके पर ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत से इदारे जो है वो नेकी का काम कर रहे हैं। वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ज़ाहिर है कौन से माँ बाप होंगे जो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, उनका सहारा बने, उनका नाम रोशन करें। कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो ऐसा नहीं चाहेंगे? सिर्फ़ और सिर्फ मजबूर वो लोग होते हैं, वो माँ बाप होते हैं, वो वालिदैन होते हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, फाइनेंशियली वो इतने मजबूत नहीं होते हैं। लेकिन ये इदारा ऐसे माँ बाप के लिए भी एक साइबान फराहम कर रहा है। तो कुछ पेरेंट्स मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो माएँ हैं इन बच्चों की, वो मौजूद हैं। बारी बारी इनसे मैं बात करता हूँ। आप आइएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम जी? मिसेस गुलाम नबी। आपके यहाँ पर बेटी या बेटा पढ़ता है? बेटी भी पढ़ती, बेटा भी पढ़ता है। कब से स्कूल में है? तकरीबन 1.5 साल से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन है। इलेक्ट्रिशियन है। तो ये बताइएगा कि यहाँ स्कूल से पहले क्या बच्चे आपके किसी स्कूल में नहीं जाते थे? जाते थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल जाते थे, उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा थी कि अफोर्ड नहीं कर सकते थे हम लोग। आपके हस्बैंड माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये बताइएगा कि कितनी आपकी कमाई जो है वो कर लेते हैं, एक महीने में कितना कमा लेते हैं? तकरीबन अगर काम सही हो तो 20,000 तक। और जो स्कूल की फ़ीस थी प्राइवेट की, वो कितनी थी? तकरीबन 3 से 4 हज़ार तक। फी बच्चा?
नहीं 1501 बच्चे की। 1501 बच्चे की। और आप किराए के घर में रहती हैं या अपना घर है? नहीं, घर हमारा अपना है। तो ये बताएं कि जो ये स्कूल है इसका पता कैसे चला आपको? ये हमारे मोहल्ले में ही इनकी एक औरत थी, तो उन्होंने बताया कि इधर इनके स्कूल का, तो मैंने आके पता किया, तो माशाल्लाह इधर की पढ़ाई इनके प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी है। कि वो ये नहीं डाउट हम कर सकते कि प्राइवेट स्कूलों की पढ़ाई अच्छी, सिर्फ ये कि फ़ीस यहाँ नहीं है और बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन पढ़ाई में किसी किस्म की भी कमी नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप आगे आइएगा जी। आप जी वालिदा हैं किसी बच्चे की? आप ज़रा आइएगा प्लीज़। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, शौहर क्या करते हैं? माली का काम करते हैं। तो ये बताइएगा कि बड़ा मुश्किल होता है गुजर बसर करना, ख़ासतौर पर इस शोबे से वाबस्ता रहकर। बच्चों को यहाँ भेजने का ख्याल आपको कैसे आया? बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत है हमसाए से और स्कूल पढ़ाए से, उसने बताया से। कितने बच्चे यहाँ आपके पढ़ रहे हैं? हमारे पास 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। सही पढ़ रहे हैं, लायक है? बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। क्या बनाना चाहती हैं आप अपने बच्चों को? वो जब पढ़ाएगा फिर बताएंगे, हम क्या बताते हैं। बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं? बच्चे बताते हैं आपको कि हमने आज ये पढ़ा, आज हम ये, टीचर ने ये कहा? कितना कह रहा, छोटा कह रहा मैं जज बनना एक कह रहा मैं जो मेरे को नौकरी होएगी मैं वो करूँगा। ईद कैसी गुजर रही है आपकी, ये बताएं। शुक्र अल्लाह के ज़ादा मालिक का। इस मरतबा ईद मुश्किल है, मुख्तलिफ है? हाँ जी, इसके बहुत जा रहा का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुश्किल ज़रूर है, मुख्तलिफ भी है, लेकिन खैर है, वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है। ये मुश्किल वक्त है, इंशाअल्लाह ताला हौसले से, अज़्म से, इत्तेहाद से मिलजुल कर इस वक्त को हम शिकस्त ज़रूर दे देंगे और अच्छा वक्त ज़रूर दोबारा से लौट कर आएगा। बच्चों, आप लोगों में से मिकी माउस का किसको उसको पता है? कैरेक्टर का कार्टून कौन देखता है मिकी माउस के? आप देखते हैं? खड़े हो जाएं फिर आप। आपका नाम क्या है? विशारत। जी विशारत। विशारत, कौन कौन से कार्टून आपको पसंद हैं? मैं ओगी और डोरेमोन। तो अब तो ये जो स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं कोरोना की वजह से, घर में सिर्फ कार्टून ही देखते रहते हो, वो काम भी करते हो, पढ़ते भी हो? काम पढ़ते हो? करते हैं। ऐसे कैसे दिन गुजारते हो? मतलब ये लॉकडाउन जब रहा है, क्या क्या करते रहे आप घर में? माँ बाप को तंग करने के अलावा क्या क्या किया? क्या क्या किया? खेला। खेलते रहे? चलो खैर कोई बात नहीं, खेलना भी चाहिए। बैठ जाओ बेटा। आप बेटा खड़े होंगे आप बताएं, ये जो लॉकडाउन है इसमें कैसे वक्त गुजारा आपने, क्या किया? घर के कामों में वक्त गुजारा, मम्मा के साथ बैठ के, और थोड़े से कपड़े भी सिलाई करते हैं। जब स्कूल जाती थी, जब छुट्टियां नहीं थी, तब भी घर के काम करती थी या फिर अब ये जिम्मेदारी पड़ी है? करती थी। करती थी आप? तो बड़ी अच्छी बच्ची हैं फिर। आपके पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे आपसे। यस। कौन सी क्लास में आप? 5 में है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, कोई पोएम, कोई शेर आपको आता हो, एनीथिंग सुनाना चाहेंगे आप? इकबाल कैसे नहीं है तमन्नाएं सरवरी की, लेकिन खुद ही की मौत हो जिसमें वो सरवरी ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा शेर सुनाया जी, तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका गिफ्ट आपको पहुंच जाएगा। मैं डॉक्टर्स साहिबान से एंड में दरख्वास्त करूंगा कि वो इन बच्चों को इनके गिफ्ट्स दें। हम सारे बच्चों से बात करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की कमी का हमें सामना है, इसलिए सारे बच्चों से मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम आपसे आने वाले दिनों में प्रोग्राम्स में बात भी करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नईम साहब, सर रेशो क्या है यहाँ पे? जब से आगाज़ हुआ है, 4 बरस जैसे कि मुझे पता चला है कि हो गए हैं, जितने बच्चे आए थे, क्या ऐसा भी हुआ है कि माँ बाप ने उनको यहाँ से हटा लिया हो, बच्चे किसी वजह से तंग आ गए हों, ना पढ़ना चाह रहे हों, या फिर जितने बच्चे आए थे 100% उनकी यहाँ पर प्रेजेंस रही है? नहीं, प्रेजेंस 100% तो नहीं रही है। यहाँ पे जो स्कूल से बच्चे जाते हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप यहाँ किराए के घरों में रहते थे और उन्होंने अपने घर तब्दील कर लिए, बहुत दूर चले गए, अब वो आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए एज सच ये सारे इसी मोहल्ले के बच्चे हैं। तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो ही आते हैं। तो वो तकरीबन 10 से 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने के अपने घर मूव किए हैं, तो इस वजह से नहीं आ रहे। उसके अलावा यहाँ से अभी तक कोई बच्चे जिसे हम कहें कि छोड़ के जाए ना, वो तकरीबन नहीं है। और अलबत्ता अब हमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये अब 5वीं जमात में आ गए हैं। हमारे पास इंतज़ाम, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अब हमें मैट्रिक तक लेके जाना है, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से हम कोई दूसरी जगह ले लें या इसको किसी तरीके से बढ़ा सकें कि 5वीं के बाद हमें इनको खुदा हाफिज़ ना कहना पड़े। डॉक्टर नईम साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ईद का दिन आप यहाँ इन बच्चों के साथ मौजूद हैं, इनकी खुशियों में शरीक हैं, हम कैसे इन खुशियों में इजाफा कर सकते हैं? ठीक है कि मुश्किल वक्त है और ईद, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, कुछ माओं ने भी ये कहा कि जो माजी की ईद के त्यौहार हुआ करते थे उनके मुकाबले में बड़ा फीका है, ये दुख भरा है, लेकिन हम इस माहौल में कैसे खुश रह सकते हैं? इस ईद के हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूँगा
ये मौका है अंदर रिफ्लेक्ट करने का। हमने आज तक तमाम ईद देखी है कि सुबह उठते ही हमारा कोशिश होती है घर से बाहर भाग जाएं। इस ईद पे आप घर पे ठहरें, आपस में खुशियाँ बांटें, एक दूसरे की बात सुनें, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करें, पिछली ईद का जिक्र करें, अपने पुराने जो हमारे घर से बुज़ुर्ग चले गए हैं उनकी अच्छी बातें बताएं, जो आगे आने वाले मंसूबे हैं उनके साथ बात करें। और बिल्कुल मैं शाहबाज की बात करूंगा कि उनको ज़रूर याद रखिए। मैं कहूँगा इस ईद पे हमने कोई नए कपड़े नहीं ख़रीदे, हमने ये सोचा कि हम पुराने कपड़े साफ़ सुथरे पहनेंगे और अपने जो भी हमारे जो नए कपड़ों के पैसे हैं वो हम उनको दें जहाँ पे कि वो कुछ और बच्चे जो अपनी ईदों में शामिल कर सकें। हम इसी तरह कोशिश हमारी यही है कि मिल बांट के काम करें। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आखिर प्रोग्राम आपने देखा, ये ईद स्पेशल शो था और हमने कोशिश की है कि एक अच्छा जो कदम यहाँ पर उठाया गया है बच्चों को मुफ्त तालीम देने की सूरत में ये आप तक पहुँचाया जाए ताकि और भी लोगों को तरगीब मिल सके और मुखय्यर हज़रात अगर इनकी या दीगर जो स्कूल्स हैं उनकी मदद करना चाहें तो आगे ज़रूर बढ़ें। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर साहब ने बात कही उसी को आगे बढ़ाते हुए कि इस ईद पे हमें एक मौका मिला है कि अपनों के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। जो हम माजी में गैजेट्स का चूँकि दौर है, लोग बहुत मसरूफ़ भी हो गए हैं और रिश्तेदारों के लिए या अपनों के लिए उतना उस टाइम नहीं निकाल पाते थे, लेकिन अब एक मौका मिला है कि ईद का दिन हम अपनों के साथ गुजारें, बड़ों की दुआएं लें, उनकी यादें उनसे शेयर करें, तजुर्बात से इस्तिफ़ादा करें। तो ये मौका जो है इसे ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। और उसके साथ साथ इस पैगाम और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि जल्द से जल्द कोरोना का खात्मा हो और हमारी रौनकें वापस आ जाएँ, ज़ीशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग के स्पेशल ईद शो से इजाज़त दीजिए। और अब यहाँ इन बच्चों में जो तोहफ़े हैं वो तकसीम करेंगे डॉक्टर्स हज़रात। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।